Hello everyone, welcome to my channel. Today's topic is Principles of Insurance Policy. So इंश्योरेंस क्या है? एक कॉन्ट्रैक्ट है इंश्योर्ड और इंश्योरर के बीच में। ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये कुछ प्रिंसिपल्स पे बेस्ड होता है और इन प्रिंसिपल्स को दोनों ही पार्टीज़ को ध्यान में रखना होता है और इसके अकॉर्डिंग एक्ट करना होता है। ठीक है, तो पहला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि इंश्योर्ड और इंश्योरर दोनों को ही सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करनी चाहिए और कोई भी ऐसा फैक्ट जो कि इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट को अफेक्ट कर सकता है उसे कंसील नहीं करना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक्स एक पर्सन है और वो एक लाइफ इंश्योरेंस लेने जा रहा है। लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है? जिसमें उस पर्सन की डेथ के बाद या फिर एक फिक्स्ड पीरियड के बाद, मैच्योरिटी पीरियड के बाद एक फिक्स्ड अमाउंट मिलता है। ठीक है, तो जब वो लेने गया तो उसने अपनी एक डिजीज़ के बारे में इंश्योरेंस कंपनी को नहीं बताया। ठीक है, उसने एक फैक्ट कंसील कर लिया जो कि इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट को अफेक्ट कर सकता है। कैसे कि फ्यूचर में मान लीजिए उस डिजीज़ की वजह से उसकी डेथ हो जाती है तो इंश्योरेंस कंपनी को उसकी पॉलिसी का जो अमाउंट है वो पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इस प्रिंसिपल का क्या हुआ? वायलेशन हुआ। समझ में आया? सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल बोथ द पार्टीज इंश्योरर एंड इंश्योर्ड should have faith on each other. They should provide all the information accurately to the other party. They should not try to conceal, मतलब हाइड ना करे, कुछ भी छुपाए ना, any fact that may affect the contract between them. They should not try to deceive the other party. Okay. सेकेंड प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? पॉलिसी होल्डर का उस प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट होना चाहिए जिसका वो इंश्योरेंस ले रहा है। ठीक है, इंटरेस्ट होने का मतलब क्या है कि उस प्रॉपर्टी से उसे फाइनेंशियल गेन होना चाहिए और अगर उसे लॉस हो जाता है, उस प्रॉपर्टी को कोई डैमेज हो जाता है, वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो इससे उस पॉलिसी होल्डर को फाइनेंशियल लॉस होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि एक शॉपकीपर है और वो अपने शॉप का इंश्योरेंस लेता है तो उस शॉप में क्या है? उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट है, क्योंकि अगर उस शॉप को कोई भी नुकसान हो गया तो इससे उसे फाइनेंशियल लॉस होगा। ठीक है, समझ में आया? सो द पॉलिसी होल्डर मस्ट हैव एन इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी फॉर विच इंश्योरेंस हैज़ बीन टेकन. The subject matter of the insurance must provide some financial gain to the insured and would lead to a financial loss if stolen, damaged or destroyed. Okay. Next is principle of indemnity. So according to this principle, the insured is not allowed to earn profit out of insurance policy. He is only given the amount of loss actually suffered by him or the assured amount whichever is less. तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि इंश्योर्ड जो है वो प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकता इंश्योरेंस पॉलिसी लेकर के। जैसे कि एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि किसी पर्सन ने 5 लाख की इंश्योरेंस पॉलिसी ली है। ठीक है, बट जब उसके दुकान में मान लीजिए आग लग जाती है और उससे उसे सिर्फ 3 लाख का नुकसान होता है, तो अगर वो चाहे कि टोटल 5 लाख का वो इंश्योरेंस कवरेज ले ले और इसमें से 2 लाख का वो प्रॉफिट अर्न कर ले तो ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है, क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी के अकॉर्डिंग ये सही नहीं है। और इंश्योरेंस पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव क्या है? किस लिए इंश्योरेंस लिया जाता है? लॉस के अगेंस्ट प्रोटेक्शन के लिए, लॉस को कंपनसेट करने के लिए, ना कि प्रॉफिट अर्न करने के लिए। ठीक है, तो इसीलिए ये प्रिंसिपल कहता है कि जो भी अमाउंट एश्योर्ड है, जैसे मान लीजिए 5 लाख का उसने इंश्योरेंस ले रखा था और टोटल उसे लॉस हो जाता 7 लाख का, तो उसे 5 लाख ही मिलते। ये तो पॉसिबल है कि उसे कम मिलता, 5 लाख मिलता और 2 लाख का लॉस उसे खुद बियर करना पड़ता, बट ये पॉसिबल नहीं है कि उसे 3 लाख का लॉस हो और वो 5 लाख का इंश्योरेंस कवरेज ले ले। ठीक है, ये होता है प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी. So the objective of insurance policy is to protect the holder against the loss. It is not a means of earning profit. Next is principle of subrogation. According to this principle, after the amount of loss has been paid by the insurance company,
then the insured ceases to be the owner of the damaged property and the insurance company becomes the owner of the damaged property। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जब इंश्योरेंस कंपनी जो लॉस का अमाउंट है वो पे कर देती है, उसके बाद जो डैमेज्ड प्रॉपर्टी है उस पे उस ओनर का कोई राइट नहीं रह जाता और इंश्योरेंस कंपनी उस डैमेज्ड प्रॉपर्टी की ओनर बन जाती है। ठीक है, नाउ द इंश्योरेंस कंपनी कैन सेल द स्क्रैप एंड रिसीव द अमाउंट। द ओरिजिनल ओनर जिसने इंश्योरेंस लिया था और जिसे लॉस होने की कंडीशन में कवरेज मिल गया, हैज़ नो राइट ऑन द डैमेज्ड प्रॉपर्टी आफ्टर ही हैज़ रिसीव्ड कंपनसेशन ऑन दैट। ओके, नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन। तो ये प्रिंसिपल उस कंडीशन में अप्लाई होता है जब एक ही ऑब्जेक्ट पे, एक ही प्रॉपर्टी पे एक से ज़्यादा इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस ले रखा हो किसी पर्सन ने। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, जब लॉस होता है तो सारी इंश्योरेंस पॉलिसीज़ पे करती है और जो भी वो पे करती है उनका टोटल अमाउंट एक्चुअल लॉस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी में हमने क्या पढ़ा था कि वो प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकता है इंश्योरेंस पॉलिसी के थ्रू। तो प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन में क्या होगा कि सारे इंश्योरर कंट्रीब्यूट करेंगे, बट वो जो कंट्रीब्यूशन का टोटल अमाउंट है वो उसके एक्चुअल लॉस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए जो इंश्योर्ड को हुआ है। ठीक है, if a person has taken more than one insurance policy on the same object, then the loss would be compensated by all the insurance in the proportion of the insured amounts. If an insurance company has compensated the loss, it can rightfully ask other insurers to contribute in proportion of the amount assured by them. The total claim from all the insurers cannot be more than the amount of loss actually suffered by the insured. Okay, next is principle of mitigation of loss. So according to this principle, इंश्योर्ड को अपनी प्रॉपर्टी को बचाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। उसे ये नहीं सोचना चाहिए कि मैंने तो इस पे इंश्योरेंस ले ही लिया है तो अब इसका जितना लॉस होना हो जाए, मुझे इंश्योरेंस कंपनी से पेमेंट मिल ही जाएगा। ऐसा नहीं सोचना चाहिए, उसे पूरा एफर्ट करना चाहिए लॉस को बचाने का और उस प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए उसे सारे मेजर्स करने चाहिए। ये होता है प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस। ठीक है, The insured should take all efforts to minimize the losses in case of accident. He should take all measures to protect the insured property from loss. He should not leave the property to destroy by thinking that the amount of loss would be recovered from the insurance company. Okay, तो ये थे principles of insurance policy. Thank you for watching the video. In case of any doubt or any suggestion, you can comment me in the comment section. Okay, see you in the next class.